एक दिन भारत के पीएम का हेलीकॉप्टर आसमान में हो और उसी वक्त एक पाकिस्तानी ड्रोन उसके आसपास घूमने लगे, तो क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस होता या किसी बड़ी वार्निंग का सिग्नल? अब सोचना बंद कीजिए, क्योंकि ऐसा ही एक सिग्नल हाल ही में रशिया में आया, जहां प्रेसिडेंट पुतिन खुद हेलीकॉप्टर में थे और एक यूक्रेनियन ड्रोन उनका रास्ता काट रहा था। रशिया ने ड्रोन तो गिरा दिया, लेकिन दुनिया पूरी हिल गई। डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत बोला पुतिन पागल हो गया है, लेकिन उसी वक्त क्रेमलिन यानी रशिया की सरकार ने पीस टॉक्स में हेल्प करने के लिए ट्रंप का शुक्रिया भी किया। ये सिर्फ एक ड्रोन नहीं था, ये एक जियोपॉलिटिकल डेटोनेटर था और उसके धमाके की गूंज भारत तक पहुंचती है। अब आइए जानते हैं असल में हुआ क्या था। पुतिन 20 मई को मार्च के बाद पहली बार कुर्स्क रीजन के दौरे पर गए थे, जो यूक्रेन बॉर्डर के बिल्कुल पास है और एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मिलिट्री जोन भी माना जाता है। और वहीं एक यूक्रेनियन ड्रोन उनका फ्लाइट पाथ काट रहा था। रशियन एयर डिफेंस ने ड्रोन को तुरंत शूट डाउन किया। सिर्फ उस दिन 46 ड्रोन कुर्स्क में आए थे और 3 दिन में 1170 ड्रोन डिस्ट्रॉय किए गए थे। ये सब देखकर सवाल उठता है, क्या यूक्रेन ने पुतिन को ही टारगेट किया था या फिर ये सिर्फ दिखावा था, एक साइकोलॉजिकल अटैक? और यहीं से चालू होता है अगला चैप्टर, जहां ड्रोन एक बॉम्ब नहीं, एक मैसेज बन जाता है। ये ड्रोन अटैक कोई रैंडम स्ट्राइक नहीं थी, ये उस क्रॉस बॉर्डर टेंशन का हिस्सा है जो अगस्त 2024 से चालू हुआ है, जब यूक्रेन ने रशिया के कुर्स्क रीजन में घुसकर ऑपरेशन किया था। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार था जब किसी फॉरेन फोर्स ने रशियन टेरिटरी कैप्चर किया। रशिया ने जवाब दिया मार्च 2025 में, नॉर्थ कोरिया के साथ हाथ मिलाकर बड़ा काउंटर अटैक किया और यूक्रेन को पीछे ढकेल दिया। तब से यूक्रेन ने ट्रेडिशनल वॉर नहीं, नया स्टाइल अपनाया, ड्रोन वॉरफेयर। अब बैटलफील्ड सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान, साइबर स्पेस और दिमाग तक पहुंच गया है। ड्रोन अटैक के बाद दुनिया रिएक्ट करती है। ट्रंप का स्टेटमेंट वायरल होता है, पुतिन हैज गॉन एब्सोल्युटली क्रेजी। लेकिन क्रेमलिन ट्रंप को सीक्रेटली थैंक यू बोलता है पीस टॉक्स में हेल्प करने के लिए। मतलब सामने से ड्रामा और पीछे से डिप्लोमेसी। यही तो है जियोपॉलिटिक्स का असली रंग, जहां हर लीडर 2 मास्क पहने होता है, एक कैमरा के लिए, एक कॉन्फ्रेंस टेबल के लिए। और इस ग्लोबल नौटंकी के बीच भारत कहां खड़ा है? ये इंसिडेंस भारत के लिए एक वेकअप कॉल है। ड्रोन वॉर अब सिर्फ रशिया और यूक्रेन तक सीमित नहीं है, कल को हम भी इस बैटलफील्ड का हिस्सा बन सकते हैं। तो सवाल ये है, हम तैयार हैं या नहीं? अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक फायदों की। सबसे पहले ड्रोन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी। लॉइटरिंग ड्रोन, स्मार्ट रडार और ऑटोमेटिक एयर डिफेंस सिस्टम जो बिना आदमी के काम कर सके और तेजी से रिएक्ट करे। दूसरी बात, रशिया और यूक्रेन दोनों से भारत के रिलेशन स्ट्रांग है, तो अगर ये वॉर आगे बढ़ता है तो इंडिया एक न्यूट्रल मीडिएटर बन सकता है, जिससे ग्लोबल स्टेज पर अपना रोल और इमेज दोनों स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन रिस्क भी है और काफ़ी बड़े हैं। सबसे पहला रिस्क, रशिया और नॉर्थ कोरिया के अलायंस। अगर ये दोस्ती और गहरी होती है तो एशिया पैसिफिक में टेंशन बढ़ेगा और चाइना, जो अभी दूर से देख रहा है, वो चुप नहीं बैठेगा, वो भी रिएक्ट करेगा। दूसरा रिस्क, यूएस और रशिया के बीच का तनाव। भारत के लिए ये बैलेंस बनाना मुश्किल हो रहा है। एक तरफ क्वाड और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक टाई, दूसरी तरफ रशिया से डिफेंस और एनर्जी डील्स। तो कहने का मतलब ये है, भारत अब एक टेंशन वायर पर चल रहा है, जहां हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। जब एक ड्रोन डायरेक्टली प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर के इतने करीब पहुंचता है तो दुनिया एक क्लियर मैसेज सुनती है, कोई भी 100% सेफ नहीं है। पुतिन, जिनकी इमेज एक स्ट्रॉन्ग मैन लीडर की है, अगर उनका भी हेलीकॉप्टर वनरेबल हो सकता है तो रशिया की इनविंसिबल इमेज में पहली बार दरार पड़ सकती है। और यूक्रेन, वो अब सिर्फ बॉर्डर पर स्ट्राइक नहीं कर रहा, सीधे क्रेमलिन तक पहुंच गया है। ये सिर्फ ड्रोन अटैक नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। अब लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं हो रही है, ये लड़ाई अब नैरेटिव और दिमाग के अंदर भी हो रही है। और भारत के लिए ये एक बड़ी लर्निंग है। जियोपॉलिटिक्स में हर ड्रोन, हर बॉम्ब, हर बात एक सिग्नल होता है और हर क्राइसिस के अंदर भारत के पास एक चांस होता है अपनी सिक्योरिटी अपग्रेड करने का, पीस मीडिएटर बनने का और फ्यूचर वॉर स्ट्रेटजी समझने का। पुतिन तक ड्रोन पहुंचा, कल को ये किसी और देश के साथ भी हो सकता है। पर एक बात पक्की है, मॉडर्न वॉर अब सिर्फ गन और मिसाइल का खेल नहीं रहा, ये हवाओं में भी है और सोच में भी है। मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं द बल्ब। नीचे कमेंट्स में बताएं कि ये ड्रोन अटैक एक असैसिनेशन अटेम्प्ट था या एक वार्निंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।